ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में उपमान प्रमाण का अंतिम अंश देखना है। पृष्ठ क्रमांक 128। इसमें हम अंतिम पंक्ति हमने देख ली, नीचे से चतुर्थ पंक्ति, तथा सति गवयांतरे शक्ति ग्रह अभाव प्रसंगात इति हृदयम। ज्ञान का स्वरूप क्या होगा? अयम गवय पद वाच्य। अयम का अर्थ है ये गवय, पशुपिंड वाला जो है ये गवय पद वाच्य है। इस प्रकार से ज्ञान होगा। न तो अयम गवयो गवय पद वाच्य इति विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान होगा गवयो गवय पद वाच्य, न तो अयम गवयो गवय पद वाच्य। ऐसा होने पर क्या होगा? तथा सति गवयांतर, अन्य गवय देखोगे तो बोले गवय शब्द तो उसके लिए प्रयोग किया था, तो अभी इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? इसलिए गवयो गवय पदवाच्य, इस प्रकार का सामान्य ज्ञान होगा। हालांकि मूल में अयम गवय शब्द वाच्य ऐसे दिया है। 127 पृष्ठ ऊपर से तृतीय पंक्ति देखो मूल में, तद अनंतरम अयम गवय शब्द वाच्य इति उपमिति उत्पद्यते। तो अयम गवय शब्द वाच्य, तो टीकाकार कह रहे हैं कि अयम गवय पद वाच्य का अर्थ है गवयो गवय पद वाच्य। इसको याद रखो, गवयो गवय पद वाच्य, क्योंकि केवल अयम गवय है गवय पद वाच्य कहोगे तो अन्य गवय में फिर ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आगे देखिए, इदम उपलक्षणम उपमानम त्रिविधम। अब ये उपमान जो है वो भी 3 प्रकार का है। सादृश्य विशिष्ट पिंड दर्शनम, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड दर्शनम, वैधर्म्य विशिष्ट पिंड दर्शनम च इति। सादृश्य विशिष्ट, असाधारण धर्म विशिष्ट और वैधर्म्य विशिष्ट। तत्र प्रथमम उक्तम मूले, प्रथम जो है सादृश्य विशिष्ट वो तो बता दिया मूल में। अब द्वितीय बताते हैं। द्वितीयम यथा भल्लुकः कीदृक् इति पृष्ठे पंचांगुलो विशिष्ट पाद चतुष्टय संपन्नो, अंगुली है, अंगुली ठीक है, पंचांगुली विशिष्ट पाद चतुष्टय संपन्नो, लंब नासिका लसन मुखो, दीर्घो अनत्युच्चतरः, अनति उच्चतरः, कृष्ण दीर्घ रोम आकुलित शरीरो भल्लुकः। भल्लुक का अर्थ है भालू। भालू की दृक को कैसा होता है? क्योंकि जंगल में जाते हैं, पहाड़ों में वगैरह भालू रहते हैं। तो परसों दृष्टांत दे रहा था, कल ही सर्व वेदांत में दृष्टांत दे रहा। भल्लुकः कीदृक् इति पृष्ठे, बोले पंच अंगुली विशिष्ट पाद है, जिसकी पाद में 5 अंगुली हो। अब वहां आप उसके पाद देखने जाओ तब तक तो आपके ऊपर आक्रमण कर देगा। पंच अंगुली विशिष्ट पाद चतुष्टय संपन्न, पाद चतुष्टय वाला है। लंब नासिका लसन मुखो, उसका नाक लंबा होता है, बड़ा। दीर्घ, शरीर भी विशाल होता है। अनति उच्चतर, लेकिन बहुत ऊंचा नहीं होता,
लेकिन बड़ा होता है शरीर। और कृष्ण दीर्घ रोम आकुलित शरीर हो, पूरे शरीर में काले काले बाल बहुत होते हैं, बड़े बड़े हो, दीर्घ रोम, ये है भल्लुक इति। अब देखो ये वर्णन से आपको शब्द ज्ञान से अर्थ का ज्ञान होता है ऐसे। इति तद ज्ञातृभ्य श्रुत्वा कालांतरे तादृश असाधारण धर्मादि विशिष्टम पिंडम पश्यति, उसके असाधारण धर्मादि विशिष्ट एक पिंड को देखता है। ततः उपदेश वाक्यार्थ स्मरणम, फिर उपदेश वाक्य का स्मरण करेगा। ततो भल्लुको भल्लुक पद वाच्य इति उपमितिर्भवति इति। भल्लुकः भल्लुक पद वाच्य, मतलब भल्लुक पद वाच्य कौन है? भालू। अयम भालू अयम भल्लुकः अन्योपि भल्लुकः, अन्य भालू में भी एक लक्षण चला जाए। भालू का अर्थ है बेर, अंग्रेजी में जिसको भालू भालू समझ में नहीं आता। तृतीयम, तृतीय क्या है उपमिति? वैधर्म्य विशिष्ट। यथा सिंह कीदृक् इति पृष्ठे, सिंह कैसा है? कर श्रृंग पक्ष खुरादि रहित शरीर है, जिसके कर नहीं है मतलब हाथ, श्रृंग नहीं है मतलब जैसे बैल वगैरह के रहते हैं ऐसे, पक्ष रहित, पक्ष का अर्थ है पंख जैसे पक्षियों के रहते, खुरादि रहित जिसके खुर नहीं होते, ये है सिंह। इति तद ज्ञातृभ्य श्रुत्वा कालांतरे कर श्रृंगादि धर्म विरुद्ध धर्म विशिष्ट पिंड दर्शनम करोति, इन सब से एक विलक्षण विरुद्ध धर्म के विशिष्ट पिंड को देखता है, तब उसको उपदेश वाक्य स्मरण होगा। ततः उपदेश वाक्यार्थ स्मरणम भवति, मतलब आपको ऐसे समझना है, यदि भवति, अगर उपदेश वाक्य उस समय स्मरण हुआ तब ततः सिंहः सिंह पदवाच्य इति उपमितिर जायते, जायते उपमितिर इति। लेकिन इसको ध्यान रखो, अगर वाक्यार्थ स्मरण नहीं होगा तो, जैसे साधारण मैं दृष्टांत देता हूं हमारा वेदांत का। समझो आप मंदिर में गए, मंदिर में ईश्वर पदवाच्य है, जो भी अवग्रह मतलब जो भी विग्रह है भगवान का, नारायण है, शिव जी है, जो भी है। अब उस समय महावाक्य याद नहीं हुआ, तत्त्वमसि, तो बस वहां गए, नमस्कार करके घूम के वापस आ गए। क्यों? उपदेश वाक्यार्थ अस्मरणम। तो आपने लक्षण तो बहुत सुना है, लेकिन उपदेश वाक्य का उस समय स्मरण भी आवश्यक है। तब आपको पता चल जाएगा आप मंदिर में क्यों जाते हो। अन्य कहीं भी ये अगर वाक्य स्मरण रहता है तो आपत्ति ही नहीं। तो सिंह पद की तभी होगी। एक और दृष्टांत अन्य पुस्तक में दिया है, अन्य टीका में, मुझे लगा अच्छा है वो, लेकिन उसको वैधर्म्य उपमिति के लिए दृष्टांत माना है। कोई पूछेगा उष्ट्रहा कीदृक्, ऊंट कैसा है? धिक्कर धिक्करभम अतिलंबौष्ठम दीर्घग्रीवम कठोर कंटकाशिनम पशूनाम अपसदम धिक्करणीय करभ। धिक्करभ, ऊंट को करभ शब्द से बोलते होंगे। अति लंबा ओष्ठम, जिसका नीचे का ओष्ठ बहुत बड़ा होता है। दीर्घ ग्रीव, बड़ी ग्रीवा भी है। और कंटक भोजी, कठोर कंटक अशीनम, कांटे खाता है। और पशु नाम अपसदम, पशुओं में बिल्कुल हीन है। तो फिर कोई अगर राजस्थान मारवाड़ वहां जाते हैं तो उनको करभः उष्ट्रः इस प्रकार से ज्ञान होता है। इसको भी वैधर्म्य उपमिति में दृष्टांत माना है। क्यों?
अन्य पशुओं से ये बिल्कुल विलक्षण है, इसलिए ऐसे यहाँ बताया है। मतलब मुझे लगा कि बता देता हूँ। कभी ऐसे भी वैधर्म्य के लिए दृष्टांत देते हैं। वास्तव में तो जो किरणावली में यहाँ दिया है यही वैधर्म्य है। कर श्रृंग पक्ष खुरादि रहित शरीर है। ठीक है, आगे देखिए, काणाद वैशेषिकास्तु। अभी जो काणाद मत वाले हैं वो कितने प्रमाण मानते हैं? 2। कौन से कौन से? प्रत्यक्ष अनुमान। तो ये उपमान नहीं मानते, तो इसलिए दिया है। देखो, काणाद वैशेषिकास्तु गवयः गवय पद वाच्य गो सादृश्यात् इति अनुमानम कृत्वा गवय पद वाच्यत्व व्याप्य गो सादृश्यवान गवय इति परामर्शेन गवयः गवय पद वाच्य इति अनुमितिम कुर्वन्ति। वो कहेंगे हम अनुमान कर लेंगे, पक्ष बनाएंगे गवयः, साध्य होगा गवय पद वाच्य, गवय पद वाच्य जो है वो है गवय, ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे। गो सादृश्यात, वो हेतु हो जाएगा क्योंकि वो गो के सदृश है। इति अनुमानम कृत्वा, इसमें परामर्श क्या होगा? गवय पद वाच्यत्व व्याप्य गो सादृश्यवान गवय। परामर्श का स्वरूप क्या है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, तो पक्ष यहाँ है गवय और व्याप्ति क्या है? गवय पद वाच्यत्व व्याप्य गो सादृश्यवान। गवय पद वाच्य है साध्य, गो सादृश्य हेतु, तो गवय पद वाच्यत्व व्याप्य गो सादृश्यवान गवय, इस प्रकार का परामर्श करेंगे वो और अनुमिति हो जाएगी। जैसे वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इसी प्रकार गवय पद वाच्य तो व्याप्य गो सादृश्यवान गवय है। तन्न युक्तम, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों? यतः पदवाच्यत्वस्य सादृश्येन सह व्याप्ति ज्ञानम विना अपि गवय पद वाच्यत्व प्रकारक परमात्मक ज्ञानस्य उपमिति रूपस्य अनुभव सिद्धत्वात् पदवाच्यत्वस्य सादृश्येन, पदवाच्यत्व जो है उसके साथ सादृश्येन सह व्याप्ति ज्ञान अगर नहीं भी है, व्याप्ति ज्ञानम विना अपि, जो प्रथम बार जो गवय को देखेगा उसको कहाँ व्याप्ति ज्ञान? उसने तो गवय देखा ही नहीं जीवन में। तो गवय पद वाच्य तो व्याप्य गो सादृश्यवान, ये व्याप्ति नहीं होने पर भी व्याप्ति ज्ञानम विना अपि गवय पद वाच्यत्व प्रकारक परमात्मक ज्ञानस्य उपमिति रूपस्य अनुभव सिद्धत्वा। लेकिन गवय पद वाच्यत्व प्रकारक परमात्मक ज्ञान ये उपमिति रूप अनुभव सिद्ध है, इसलिए उपमिति ही प्रमांतरम इति संक्षेप। उपमिति एक अन्य प्रमाण है। जैसे सांख्य भी कहेंगे कि हम उपमान नहीं मानते, हम अनुमान करके कर लेंगे, ये काणाद भी। तो उनको भी नहीं होगा, हाँ, जिन्होंने गाय का दर्शन नहीं किया है। मतलब व्याप्ति ज्ञान के लिए आपको हेतु, साध्य और उनका सहचार, ये तीनों आवश्यक है। और न्याय मत में तो भूयो दर्शनार्थ, एक बार से नहीं। मतलब आपको धूम क्या है पता होना चाहिए, वन्नी पता होना चाहिए, और उनकी व्याप्ति मतलब उनका सहचार समान अधिकरण में होना है, ये भूयो दर्शन। तो जिसका ये हुआ नहीं है, व्याप्ति ज्ञान के अभाव में अनुमान कैसे होगा, ये न्याय वाले कहेंगे। इस प्रकार उपमान समाप्त हुआ। अथ शब्द परिच्छेद। आप्तवाक्यम शब्द आप्तस्तु यथार्थ वक्ता वाक्यम पद समूह यथा गामानय शुक्लां दंडे नेति
हाँ, आप्तवाक्यम शब्द है, आप्तवाक्य है वो है शब्द। शब्द क्या है? प्रमाण के प्रमाण, प्रमाण 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 शब्द है प्रमाण। प्रमाण आप्तवाक्यम शब्द है मतलब यहाँ प्रमाण का विचार आरंभ होता है। प्रमाण क्या है? प्रमा का करण। आप्तवाक्यम शब्द है। आप्तः कौन है? यथार्थवक्ता। आप्तस्तु यथार्थवक्ता। वाक्यम पद समूह। वाक्य क्या है? पद का समूह। पद समूह वाक्य है, वाक्यम। जैसे यथा गामानय शुक्लाम दंडे नेति। दंडेन शुक्लाम गाम आनय, ये इसका अन्वय होगा। दंड से एक श्वेत गौ को लेके आओ। शुक्लाम गाम। कृष्णेन दंडेन शुक्लाम गाम आनय, इसका अर्थ क्या है? The black stick brings a Black. white cow. काले दंडे से श्वेत गौ को ले आओ। शक्तम पदम। शक्तम पदम अस्मात् पदादयम अर्थो बोद्धव्य इतीश्वर संकेतः शक्ति ही। शक्तम पदम, जो शक्त है वो पद है। अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्य है, इस पद से इस अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। अयम अर्थो बोद्धव्य है, ये ईश्वर का संकेत है, ये है शक्ति। न्याय मत में, वेदांत मत में ईश्वर, वेदांत परिभाषा में आप लोगों ने देखा है, ईश्वर संकेत जो शक्ति है उसको नहीं मानते, शक्ति को अन्य पदार्थ मानते हैं। मतलब ईश्वर संकेत का अर्थ है ईश्वर की इच्छा। ईश्वर की इच्छा को एक गुण में मान लिया, ऐसा नहीं है वेदांत, ऐसा मत। वेदांत का मत अलग है। अब किरणावली देखिए, पृष्ठ क्रमांक 131। आप्तवाक्यम इति उपजीव्य उपजीवक भाव संगति रत्र बोध्या। यहाँ संगति क्या है? उपजीव्य उपजीवक भाव संगति। किसके और किसके बीच में ये संगति है? उपमान और शब्द प्रमाणों के बीच, उपमिति और शब्द प्रमाण के बीच। मतलब उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये दो के बीच में ये संगति बता रहे हैं टीकाकार। उपजीव्य उपजीवक भाव संगति अत्र बोध्या। अत्र का अर्थ है, क्योंकि इसके पहले निरूपण किसका चल रहा था? उपमान का, उपमान प्रमाण का। अब किसका निरूपण आरंभ कर रहे हैं? शब्द प्रमाण का। तो संगति होगी दो प्रमाण के बीच में। उसी पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति देखिए, पदकृत्या की प्रथम पंक्ति जो है वो, वहां क्या दिया है? अवसर संगतिम अभिप्रेत्य उपमानानंतरम शब्दम निरूपयति। तो यहाँ कहा अवसर संगति पदकृत्याकार ने, लेकिन किरणावलीकार कह रहे हैं उपजीव्य उपजीवक। तो एक से अधिक संगति भी लगा सकते हो। अवसर संगति का अर्थ क्या है? अवसर संगति कैसे लगेगी? यहाँ तीनों प्रमाणों का निरूपण हो गया, तो अभी जो अवशिष्ट है उसका आरंभ करते हैं। पारिशेष न्याय न चतुर्थस्य। लेकिन ऐसे अवसर संगति की समझो, किसी को प्रत्यक्ष के पश्चात शब्द प्रमाण सुनना है, लेकिन उसमें प्रतिबंध हो जाएंगे अनुमान उपमान, क्योंकि जब तक उनका निरूपण नहीं होगा तब तक आप शब्द, क्योंकि ये क्रम है। लेकिन अन्य किसी दर्शन में क्रम ये नहीं है, वो शब्द को पहले लेते हैं, उपमान को बाद में लेते हैं। ऐसा भी क्रम अन्य वो बताएंगे, टीका में आगे आएगा। तो ये हो गई अवसर संगति। पारिशेष न्याय से चतुर्थ जो है अभी उसको बताना ही होगा आपको। और ये उपजीव्य उपजीवक भाव संगति कैसे है? उपमान प्रमाण हो जाएगा उपजीव्य,
और शब्द प्रमाण होगा उपजीवक। ये कैसे होगा, देखो उसका विस्तार करते हैं। उपमानानंतरम शब्द निरूपणे ज्ञान विषयी भूत शब्दस्य शाब्द प्रमितिकरणात्मक शब्दतया शब्दे गो सदृशो गवय इत्याकारक सादृश्य विशिष्ट पिंड दर्शन उपजीव्यता निरूपित उपजीवकत्वम नास्ति, किंतु संज्ञा संज्ञी संबंधात्मक शक्ति निर्णय रूप उपमिति निष्ठ उपजीव्यता निरूपित उपजीवकता शाब्द बोधे वर्तते। ये एक वाक्य का अंश हुआ। इसमें मुख्य शब्द क्या पकड़ने हैं, बिल्कुल संक्षेप में, अगर मतलब बहुत कठिन है इसलिए मैं प्रश्न नहीं करता, सीधे ही बता देता हूं। देखो द्वितीय पंक्ति में एक शब्द है शब्दे गो सदृशो गवया, तो शब्दे लिखा है, शब्दे है ना, ऑनलाइन वालों को मिला कि नहीं? द्वितीय पंक्ति मतलब किरणावली की द्वितीय पंक्ति पदकृत्या की नहीं, शब्दे। तृतीय पंक्ति में एक शब्द है नास्ति, नास्ति। चतुर्थ पंक्ति में दिया है शाब्द बोधे वर्तते। ठीक है, तो छोटा वाक्य क्या हो जाएगा संक्षेप में अगर आपको कहना है तो, शब्दे नास्ति शब्द बोधे वर्तते, शाब्द बोधे वर्तते, शब्द केवल इतना। शब्दे नास्ति शाब्द बोधे वर्तते। शब्द और शाब्द बोध में क्या भेद है? शाब्द प्रमाण शब्द है प्रमाण, शब्दे नास्ति मतलब शब्द प्रमाण में नहीं है संगति, शाब्द बोध में मतलब प्रमा में संगति है, ये बता रहे। मतलब वास्तव में उन्होंने कैसे आरंभ किया कि उपजीव्य उपजीवक संगति जो है उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण में। फिर कहते हैं वास्तव में प्रमाण में संगति नहीं है, संगति इनकी प्रमा में है। प्रमा में संगति होने से अर्थांतर से हम कह देंगे प्रमाण में भी संगति है। इतना समझ में आ गया? बस ये वाक्य का मुख्य ये अर्थ है कि संगति दिखा रहे हैं प्रमाण में, लेकिन वास्तव में संगति है प्रमा में। अब वाक्य देख लो, उपमान अनंतरम शब्द निरूपण है। अब देखो उपमान क्या है? प्रमाण। शब्द क्या है? प्रमाण। तो उपमान अनंतरम शब्द निरूपण है, मतलब उपमान प्रमाण के बाद शब्द प्रमाण का निरूपण का अवसर है। ज्ञान विषयी भूत शब्दस्य शाब्द प्रमितिकरणात्मक शब्दतया। ये जो शब्द है ज्ञान का विषयी भूत शब्द, वो शब्द शाब्द प्रमिति का करण है। ठीक है, ज्ञान का विषयी भूत शब्द जैसे अयम घटः, तो ये शब्द शाब्द प्रमिति में करण होगा। शाब्द प्रमिति करणात्मक शब्दतया शब्दे, शब्द में ये उपजीव्य उपजीवक भाव नहीं है। वो सदृशो गवय। अब देखो उपमान प्रमाण में भी ज्ञान कैसे हुआ? आरण्यक पुरुष ने नगर पुरुष को कहा गो सदृशो गवय। ठीक है, उसने वो वाक्य स्मरण रखा। फिर जब गवय पिंड का दर्शन किया तो उसको क्या बोध हुआ? गवयो, गवय शब्द वाच्य है। तो वहां भी आगे देखिए इसमें इति आकारक सादृश्य विशिष्ट, सादृश्य ज्ञान से विशिष्ट पिंड दर्शन उपजीव्यता निरूपित, क्योंकि वो उपजीव्य होगा, उपमान होगा उपजीव्य, वहां भी शब्द से ज्ञान हो रहा है। तो उपजीव्यता निरूपित उपजीवकत्वम शब्द में नहीं है, शब्दे नास्ति शब्द प्रमाण में नहीं है, किंतु संज्ञा संज्ञी संबंधात्मक, संज्ञा संज्ञी जो संबंध है
इसमें शक्ति निर्णय कि गवय पद की शक्ति कहाँ है, शक्ति निर्णय रूप उपमिति निष्ठ उपजीव्यता निरूपित उपजीवकता शाब्द बोधे वर्तते। शाब्द बोध में ये है कि जहां शक्ति का निर्णय होगा कि घट पद की शक्ति घट अर्थ में है ऐसे, तो वहां पर उपमान में सादृश्य को लेकर ये ज्ञान होता है। उपजीव्यता निरूपित उपजीवकता, उपजीव्य कौन होगा, उपमान प्रमाण, मतलब यहाँ टीकाकार कह रहे हैं उपमिति प्रमा जो है वो उपजीव्य होगी और शाब्द बोध जो होगा वो उपजीवक होगा। तो आश्रय हो जाएगा उपमिति और आश्रित होगा शाब्द बोध, अथवा आप कहो कार्य कारण है, उपमिति कारण होगी, शाब्द बोध कार्य होगा उसका, इसलिए कार्य कारण संबंध उसमें बताते हैं। तो गवय पद वाच्य ये जो उपमिति ज्ञान है ये पद विषयक है, इसमें पद ज्ञान होता है, गवय पद का ज्ञान हुआ, मुख्य ये जानना है। चाहे वो गवय हो चाहे सिंह हो, जो भी दृष्टांत दिए थे सभी भल्लू का, तो पद का ज्ञान हो रहा है आपको, लेकिन उस पद ज्ञान के लिए सादृश्य ज्ञानात्मक जो उपमिति है वो कारण मानी गई। इस प्रकार इन्होंने संगति लगाई है, कार्य कारण भाव संगति। शाब्द बोधे वर्तते, शब्द शक्ति निर्णय अनंतरम एव शब्दाद अर्थोपस्थिति ही उपस्थिते है अनुभवात। शब्द शक्ति के निर्णय के अनंतर, शब्द शक्ति का जब निर्णय हो जाता है तत्पश्चात ही शब्दात अर्थोपस्थिते है अनुभवात, अर्थ की उपस्थिति का अनुभव होता है, मतलब ये हमारा अनुभव है। तथा च अत्र उपमिति शाब्द बोध रूप फलयोः संगतिर बोध्या, इसलिए उपमिति और शाब्द बोध इन दो के बीच में संगति जाननी चाहिए, बोध्या। तस्याः फलनिष्ठत्वे अपि, ये संगति फलनिष्ठ है, तस्याः संगते है, ये जो संगति है ये वास्तव में फलनिष्ठ है। फलनिष्ठत्वे अपि स्वाश्रय करणत्वात्मक परंपरा संबंधे न करणनिष्ठत्व, तो संगति वास्तव में उपमिति और शाब्द बोध में है, लेकिन परंपरा संबंध से उसको उपमान और शब्द में करण में निष्ठ जान सकते हैं ऐसे। फलनिष्ठत्वे अपि करणनिष्ठत्वात् इति बोध्यम। आगे कहा है करणनिष्ठत्वात् का अर्थ है करणयोः अनंतर अभिधान प्रयोजकत्वम बोध्यम इति। करणयोः अनंतर अभिधान प्रयोजकत्वम, ये जो करण है दोनों उपमान और शब्द, अनंतर, अनंतर मतलब उसके ज्ञान के पश्चात, अभिधान प्रयोजकत्वम, अभिधान जो पदार्थ है उसका प्रयोजक, मतलब उसका ज्ञान का प्रयोजक ऐसे मान सकते हैं इति बोध्य। क्योंकि करण से ज्ञान होगा, उपमान से उपमिति का ज्ञान होगा, शब्द से शाब्द का ज्ञान होगा, इसलिए जो फलनिष्ठ संगति है उसको कर्णनिष्ठ में परंपरा संबंध से मान लेते हैं। अभी स्वाश्रय करणत्व आत्मक परंपरा संबंध ने जो दिया उसको बताते हैं। स्वम का अर्थ है उपजीव्य उपजीवकत्वम, स्व आश्रय तो उपजीव्य उपजीवकत्वम, उसका आश्रय तदाश्रय उपमिति शाब्द बोधौ, उपमिति और शाब्द बोध, तत्करणत्वम उपमान शब्दगतम इति, उपमिति और शाब्द बोध का करणत्व उपमान और शब्द में है, इसलिए स्वाश्रय करणत्व। इस प्रकार स्व उपजीव्य उपजीवक, उसका आश्रय उपमिति शब्द, उसका करण उपमान
उपमिति शाब्द, उसका करण उपमान शब्द। शाब्द प्रमितिकरणत्वम शब्दत्वम। शाब्द प्रमितिकरणत्व शब्दत्व। शाब्दत्वंच शब्दात् प्रत्येमी इति अनुभव सिद्धो जाति विशेष। शाब्दत्व क्या है? शब्दात् प्रत्येमी। प्रत्येमी का अर्थ क्या है? जानामि। जानामि। उत्तम पुरुष एक वचन। एमी धातु, इण गतौ, गत्यर्थ का धातु ज्ञानार्थ है। प्रत्येमी प्रति उपसर्ग लेकर दिया है, प्रत्येमी इति अनुभव सिद्धो जाति विशेष। अभी आप्त वाक्य को बताते हैं। आप्त वाक्यम शब्द इति अत्र शब्द इति लक्ष्य निर्देशः, प्रमाण शब्द इति तदर्थः। आप्त वाक्यम शब्द, तो इसमें शब्द इति लक्ष्य निर्देश है। ये आप्त वाक्यम शब्द है, मतलब जो प्रमाण है वो है आप्त वाक्यम। मूल में ऐसे दिया आप्त वाक्यम शब्द है। इति अत्र शब्द इति लक्ष्य निर्देश है। शब्द क्या है? लक्ष्य। आप्त वाक्य क्या है? लक्षण। लक्षण। एक लक्ष्य है तो दूसरा होगा लक्षण। प्रमाण शब्द इति तदर्थ है। शब्द का अर्थ है प्रमाण शब्द। क्यों? क्योंकि वो आप्त वाक्य उच्चारित है, इसलिए प्रमाण शब्द। प्रमाण शब्दत्वम लक्ष्यता अवच्छेदकम आप्त वाक्यम इति लक्षणम। प्रमाण शब्दत्वम लक्ष्यता का अवच्छेदक है। पहले कहा शब्द, और शब्द आप्त वाक्य से उच्चारित होने से वो प्रमाण है, तो प्रमाण शब्द उसमें रहेगा प्रमाण शब्दत्वम, वो हो जाएगा लक्ष्यता का अवच्छेदक। और आप्त वाक्यम इति लक्षणम, आप्त वाक्य हो जाएगा उसका लक्षण। आप्तोच्चारितत्वे सति वाक्यत्वम तदर्थ है। जो आप्त के द्वारा उच्चरित है और जिसमें वाक्यत्व भी है, ये हो गया प्रमाण। तदर्थ है भवति ही पयसा सिंचति इत्यादि शब्द आप्तोच्चरित वाक्यमिति। नीचे जो है वो टिप्पणियां हैं पूर्व पृष्ठ की, उसको छोड़ सकते हैं। पयसा सिंचति, यज्ञ के समय पयसा सिंचति, दूध के द्वारा कुछ सेचन करते हैं, तो ये आप्तोच्चरित वाक्य हो सकता है। आप्तोच्चरितत्व अनुपादान है, दो खंडा का नहीं, एक खंडा का है। आप्तोच्चरितत्व अनुपादान है। अगर आप्तोच्चरितत्व ये वहां पद नहीं दिया, केवल वाक्यत्व, तो वन्निना सिंचति इत्यादा अनाप्त उच्चरिते वाक्य अतिव्याप्ति है। वन्निना सिंचति ये वाक्य आप तो उच्चरित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में क्या दोष है? अतिव्याप्ति। मतलब वेदांत परिभाषा वाले इसका उत्तर देंगे। अभी तर्क संग्रह में पहले पढ़ा होगा आपने, क्या नहीं है इसमें? वन्निना सिंचति में शब्द बोध में कितनी चीजें आवश्यक है? आकांक्षा, योग्यता, संसर्गता, आसक्ति, तात्पर्य ज्ञान, चार चाहिए। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य ज्ञान। तो वन्निना सिंचति में क्या नहीं है? योग्यता। योग्यता नहीं है इसमें, क्योंकि वन्य से सेचन नहीं हो सकता, इसलिए ये अनाप्त उच्चरित वाक्य है। इसलिए वहां भी लक्षण चला जाएगा, अतिव्याप्ति होगी। वाक्यत्व अगर नहीं लिया, वाक्यत्व अनुपादाने आप्तोच्चरित क ख ग घादि वर्णशु अतिव्याप्ति।
उस वाक्य तो नहीं है क ख ग घ। वहाँ दृष्टांत क्या दिया था? पहले ख फ छ ठ द ऐसे कुछ दिया था ना? पूर्व में अन्य टीका में क्या दृष्टांत दिया? जब गणदश। जब गण दश, हाँ। सभी आचार्य अपनी-अपनी तरह से कोई क ख ग लिखेगा तो दूसरे वो थोड़ी लिखेंगे, वो कुछ और लिख के बताएँगे। क ख ग घ आदि वर्णेषु अतिव्याप्ति। आप्तत्वम प्रयोग कारणी भूतार्थ विषयक तत्वज्ञानवत्वम। आप्तत्व क्या है देखो? प्रयोग कारणीभूत अर्थ विषयक तत्वज्ञानवत्वम, अथवा इसको अन्य शब्द में कैसे कहते हैं? स्वप्रयुक्त वाक्यार्थ यथार्थ ज्ञानवत्वम। वाक्यार्थ यथार्थ ज्ञानवत्वम, ये आप्तत्व। भूतार्थ का अर्थ है यथार्थ है, यथार्थ विषयक तत्वज्ञानवत्वम, ये है आप्तत्वम। इसका विस्तार कल देखेंगे। अत्रेयम प्रणाली से आरंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।